आज की कहानी है एक गुमशुदा बच्चे के बारे में। एक ऐसा बच्चा जो मेले में गुम हो जाता है। कहानी का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। और पता है इस कहानी को लिखा किसने? मुल्कराज आनंद ने। पहले मुझे ऐसा लगता था कि मुल्कराज आनंद और देवानंद दोनों ना भाई भाई हैं, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। और अगर तुम्हें यही नहीं पता हो कि देवानंद कौन है तो अपने पापा मम्मी को पूछना, उनके जमाने के सुपरस्टार थे वो तुम्हें बताएंगे। अब कहानी शुरू होती है स्प्रिंग के एक मेले से। अब मेला है तो उसमें तरह तरह की दुकानें हैं, बहुत सारे लोग हैं। अब ये जो बच्चा होता है ना, ये एक टॉय शॉप को लेके बहुत फैसिनेटेड हो जाता है, बहुत खुश। और वो इतना खुश कि वो भूल ही जाता है कि वो चल रहा है, वो वहीं अटक जाता है, उस टॉय शॉप को देखते रहता है। उसके पापा मम्मी आगे निकल जाते हैं। फिर पापा आवाज लगाते हैं, चलो कहाँ रह गए तुम? तो वो एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह उनके पास चले जाता है। अब उस टॉय शॉप में ना उसको एक खिलौना पसंद आ गया। वो बोलना चाहता था कि मुझे वो खिलौना दिला दो प्लीज, पर उसको आंसर पता था कि उसके मम्मी पापा बोलेंगे नहीं, कोई जरूरत नहीं है खिलौने की। वैसे जब तुम भी कुछ मांगते हो तो मम्मी पापा का एक ही जवाब आता है, पढ़ना लिखना है नहीं, ये दिला दो वो दिला दो। तो हर मम्मी पापा की तरह उसके मम्मी पापा भी ये खिलौने, आइसक्रीम, पार्टी, इन सब चीज़ों के लिए उसको मना ही करते थे। पर फिर भी उसने थोड़ी हिम्मत दिखाई और बोला, आई वॉन्ट दैट टॉय। उसके पापा ने गुस्से में उसको रेड आइज दिखाई। वो समझ गया कि उसको खिलौना मिलने वाला नहीं है। और हर मम्मी की तरह अब मम्मी के पास ऑप्शन तो था नहीं कि पापा ने मना कर दिया फिर भी बोले कि चल बेटा ले ले। उसकी मम्मी ने उसको डिस्ट्रैक्ट किया कि देखो वहाँ पे मस्टर्ड फील्ड, वहाँ पे ड्रैगन फ्लाइज दिख रही हैं। अब वो बच्चा था, डिस्ट्रैक्ट हो गया, पर उसके मन में ना उसको थोड़ा दुख लग रहा था कि यार काश मुझे वो टॉय मिल जाता। अब अपने मन को कंट्रोल करते हुए ना वो आगे बढ़े। एक फुटपाथ था जहाँ से आगे जाके वो फेयर शुरू होता था। उस फुटपाथ पे बैनियन ट्रीज और भी तरह तरह के ट्रीज थे, ड्रैगन फ्लाइज वहाँ मजे से धूप का मजा ले रहे थे एंड सो ऑन। अब जैसे ही मेले में घुसे वहाँ पे एक स्वीट सेलर की शॉप थी। वो आवाज लगा रहा था, गुलाब जामुन, बर्फी, लड्डू, पेड़े। मुंह में पानी आ गया हो तो पानी को पी जाओ और कहानी सुनो आगे की। इस बच्चे की फेवरेट थी बर्फी। जैसे ही उसने देखा कि वहां बर्फियां पड़ी है उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा कि अगर एक बर्फी मिल जाए तो क्या मजा आ जाएगा। पर उसको पता था कि उसके मम्मी पापा उसको नहीं दिलाएंगे। जब वो स्वीट सेलर की शॉप पे था ना तो उसकी आंखें और मुंह दोनों के दोनों खुले रह गए। वो कुछ ऐसा देख रहा था, पर उसको अंदर ही अंदर आंसर तो पता था। तो बिना कुछ बोले अपनी इच्छा को कंट्रोल करके वो आगे बढ़ा। अब आगे चल के एक फ्लावर सेलर की शॉप थी। अब बच्चा तो था, उसको हर चीज करने का मन कर रहा था। फ्लावर सेलर की शॉप पे उसको एक माला दिखी। उसने सोचा ये माला पहन के मैं कितना स्मार्ट लगूंगा। पर उसको पता था कि उसके पापा बोलेंगे कि ये चीप हरकतें ना मत किया करो। तो उसने ये इच्छा भी अपने मन में ही दबा ली। आगे जाके उसको एक बलून सेलर दिखा। उसकी ओवरवेलमिंग डिजायर हुई कि वो सारे रेनबो कलर्स के बलून्स ले ले और उनसे मजे से खेले। पर उसको पता था कि उसकी ये इच्छा भी पूरी नहीं होगी, क्योंकि उसके पापा बोलेंगे कि अब तुम बड़े हो गए हो, क्या फुग्गों से बलून से खेलते रहते हो, छोड़ो ये सब। अगेन हमेशा की तरह उसने कुछ नहीं बोला और बेचारा चुपचाप आगे बढ़ गया। बलून सेलर से आगे जब गया ना तो वहाँ उसको एक स्नेक चार्मर दिखा। उसकी नागिन वाली धुन सुन के उसको बड़े मजे आए। अब तुम सोच रहे होगे कि उस नागिन की म्यूजिक में क्या मजे, पर देखो ऐसा है कि सारे मजे वो बच्चा तुम्हारे हिसाब से नहीं लेगा। आ गए उसको मजे। पर उसको पता था कि उसके पापा ने उसको मना कर रखा था कि ऐसा फालतू का कोई म्यूजिक बिल्कुल मत सुनना। तो वो बेचारा वहीं उसने आइडिया ड्रॉप किया और आगे बढ़ गया। अब आगे जाके उसको ना एक बड़ा सा राउंड अबाउट दिखा, मतलब वही बड़ा सा गोल वाला झूला। अब उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि चलो मिठाई में मैंने सैक्रिफाइस किया, नागिन वाला म्यूजिक नहीं सुना, बलून्स नहीं लिए, कुछ भी नहीं लिया। अंदर ही अंदर उसने डिसाइड किया कि अब वो एक बोल्ड रिक्वेस्ट करेगा अपने मम्मी पापा को और बोलेगा कि अब तो मुझे वहां जाना ही है, मैं कोई ना नहीं सुनूंगा। उसने बड़ी हिम्मत जुटाई और बोला कि मुझे उस झूले पे जाना है। उसको कोई रिप्लाई नहीं आया। उसने एक बार और बोला कि मम्मा पापा
मुझे उस झूले पे जाना है। फिर से कोई रिप्लाई नहीं आया। पीछे मुड़ के उसने देखा तो उसके मम्मी पापा तो थे ही नहीं। वो बच्चा गुम चुका था। जोर जोर से रोने लगा, भैं भैं करके, बहुत बुरी तरीके से डर गया। उसको लगा यार मेरे मम्मी पापा कहाँ चले गए, इतनी सारे लोगों की भीड़ में मैं अपने मम्मी पापा को कहाँ ढूंढूंगा। बेचारा बच्चा बहुत बुरी तरीके से घबरा गया। उसने सब जगह देखा, जोर जोर से आवाज लगाई, पर उसके मम्मी पापा उसको कहीं नहीं मिले। अब वहां उसको एक मंदिर दिखा जिसमें बहुत लोग जा रहे थे, बहुत भीड़ थी। उसको लगा हो सकता है मेरे मम्मी पापा भी यहीं मिल जाएं। तो वो उस मंदिर में उस भीड़ के बीच में घुसा। लोगों की टांगों के बीच में से वो जा रहा था और आवाज लगा रहा था, मम्मी पापा पापा मम्मा कहाँ चले गए। उसकी ये आवाज एक आदमी ने सुनी। उसको उठाया गोदी में और पूछा, अरे बेटा क्यों रो रहे हो, क्या हुआ, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। वो बच्चा और जोर जोर से रोने लग गया। बस वो एक ही आवाज लगा रहा था, मम्मी पापा कहाँ चले गए। उस आदमी ने उसको पूछा, अरे क्या हुआ, यहाँ तुम कैसे आए, लास्ट टाइम कहाँ खड़े थे। जब उसने थोड़े क्वेश्चंस किए तो ये बच्चा और घबराने लग गया। रो रो के चिल्ला चिल्ला के उसका गला बहुत बुरी तरीके से सूख गया। बस वो एक ही आवाज लगाया जा रहा था, एक ही बात बार बार बोले जा रहा था, मुझे मम्मी के पास जाना है, मुझे पापा के पास जाना है। अब इस आदमी ने सोचा कि चलो बच्चा है, इसको बातों में लगाता हूँ और थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूँ। अब अगर बॉलीवुड वाला दिमाग तुम चला रहे हो कि वो आदमी उस बच्चे को मिठाई खिलाएगा और उसमें कुछ मिला देगा और उसको किडनैप करके ले जाएगा, तो ऐसा इस कहानी में कुछ भी नहीं होता है। वो जो आदमी था ना, वो बहुत अच्छा था, बहुत शरीफ, बिल्कुल मेरे जैसा। अब जब बच्चा वो मेले में आया था तो जो जो चीजें उसको एक एक करके मिली थी ना, अब वही सारे रिवर्स ऑर्डर में चलेंगी। जैसे जैसे वो मेले में घुसा था, सबसे पहले उसको क्या मिला था, स्वीट सेलर, उसके बाद फ्लावर सेलर, फिर बलून वाला, फिर स्नेक चार्मर और फिर राउंड अबाउट। तो अब रिवर्स में कहानी शुरू होगी। सबसे पहले क्या आएगा, राउंड अबाउट। अब वो जो आदमी जिसने अपने हीरो को उठा रखा था उसको पूछता है कि चलो देखो वो राउंड अबाउट, देखो उसमें एक घोड़ा है, तुम उस पर बैठोगे। पर वो बच्चा सिर्फ सॉबिंग कर रहा था, क्योंकि रोते रोते ना उसका गला बहुत सूख गया था। सिर्फ सॉबिंग करते करते वो दो ही बातें बोल रहा था, मुझे मम्मी के पास जाना है, मुझे पापा के पास जाना है। इन दो बातों के अलावा वो कुछ और बोल ही नहीं पा रहा था। अब जब झूले से वो चुप नहीं हुआ तो वो आदमी उसको लेके गया स्नेक चार्मर के पास। उसने बोला, देखो ये कितना प्यारा म्यूजिक बजा रहे हैं। तो उस बच्चे ने अपने कान पे हाथ रख लिया और बोला, नहीं सुनना मुझे म्यूजिक, मुझे सिर्फ मम्मी चाहिए, मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं, आप प्लीज मुझे उनके पास पहुंचा दो। अब जब बच्चे ने वो नागिन वाला म्यूजिक सुनने से भी मना कर दिया ना, तो वो अंकल उसको लेके गए बलून वाले के पास और उसको बोलते हैं, अच्छा बताओ तुम्हें कौन सा कलर पसंद है, तुम जो कलर बोलोगे मैं वो कलर तुम्हें लेके दूंगा। पर बच्चे के मुंह से तो सिर्फ एक ही आवाज निकल रही थी। क्या थी वो आवाज, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, मेरी मम्मी कहाँ है और मेरे पापा कहाँ है। उसको अपने मम्मी पापा के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए था। अब ये बच्चा तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। अंकल ने सोचा चलो इसको फ्लावर वाले के पास ले चलता हूँ। अंकल ने बोला, अच्छा बताओ कौन सा फ्लावर लेना पसंद करोगे। बट हमेशा की तरह बच्चे का एक ही जवाब, समझ तो तुम गए होंगे, एक ही रट लगा रखी थी उसने, माताश्री पिताश्री। अब चलते चलते वो लोग आ गए स्वीट सेलर के पास। अंकल ने बड़े प्यार से पूछा, कौन सी मिठाई खाओगे बेटा। पर वो बच्चे ने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। उसने एक भी मिठाई की तरफ नहीं देखा और हमेशा की तरह रोते रोते बोला, मुझे प्लीज ये बता दो कि मेरी मम्मी कहाँ है, मेरे पापा कहाँ हैं, मुझे मम्मी के पास जाना है, मेरे पापा कहाँ चले गए, मैं कहाँ गुम हो गया हूँ। और बच्चे के रोने के साथ ये कहानी हो जाती है यहीं पे खत्म। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसी एंडिंग है, हमें क्या पता चलेगा कि उस बच्चे को उसके मम्मी पापा मिले कि नहीं मिले, वो बच्चा आखिर गया तो गया कहाँ। ज्यादा लोड अपने को लेना नहीं है, जो हो गया सो हो गया। इस ऑथर की ऐसी मर्जी थी कहानी को यहीं पे खत्म करने की, तो उन्होंने कर दी। और एक बात और मैं तुम्हें बता दूं, इन भाई साहब को, मुल्क राज आनंद जी को पद्मश्री मिला हुआ है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि जब ऐसी कहानी लिख के पद्मश्री मिल सकता है तो फिर मैं तो भारत रत्न डिजर्व करती हूँ ना। चलो
मैं चलती हूँ अपने भारत रत्न की तैयारी में और तुम पढ़ लो ये कहानी और इसके क्वेश्चन आंसर्स।